आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन के लिए साइन बोर्ड ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 28 जून से यात्रा की शुरुआत होगी और 22 अगस्त तक ये यात्रा जो है वो चलेगी। हमारे साथ सबसे बड़ा भंडारा लगाने वाले राजीव सेठी जी है। सेठी जी, इस बार क्या प्रबंध रहेंगे वहाँ पर अगर बात करें तो? जय शंकर की भाई साहब, हमारी एक संस्था है श्री शिव सेवक दिल्ली भंडारा पोषपत्री, जिस स्थान पे हम लंगर लगाते हैं। शाइन बोर्ड की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन आ चुकी हैं कि आप अपने पेपर्स भेजो, हम आपको परमिशन अलॉट करें। और उन्होंने यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट निकाली है 1 अप्रैल से। जो सरकारी बैंक, कुछ प्राइवेट बैंक, करीब 400 से 450 बैंक हैं जहाँ पे यात्री ऑनलाइन और जाके स्वयं अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो यात्री जो भी डेट उनको अवेलेबल उनको चाहिए, जो उनके पास कोटे में होता है, वो उनको प्रोवाइड करके यात्री को इजीली एक फैसिलिटी मिल जाती है यात्रा के लिए। अच्छा, कई साल बाद ऐसा हो रहा है कि जो 58 दिन की यात्रा जो है वो हो रही है, क्योंकि कई पिछले साल की अगर बात करें तो कोरोना के कारण यात्रा लोग दर्शन नहीं कर पाए। उससे पहले कुछ दिन कम कर दिए जाते थे क्योंकि आतंकवादी हमले का भी थोड़ा डर रहता था। इसकी वजह से अब जिस तरीके से 58 दिन की यात्रा बताई जा रही है साइन बोर्ड की तरफ से, लगता है कि इस बार जो बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने वाले लोग अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। हम तो भोले बाबा के आगे हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि पिछले साल जिन सेवादारों को, शिव भक्तों को बाबा के दर्शन नहीं हुए, हमारी बाबा से यही गुजारिश है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आपके पास पहुँचें, आपके दर्शनों को करें और अपनी मनोकामनाएं पूरी कराएं। ये भोले बाबा से हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है। कोरोना काल के बाद ये अब जो साल आया है, कि इस साल यात्रा भोले बाबा की कृपा से ज़रूर होगी। अच्छा, लोगों के सामने एक असमंजस की स्थिति ये होती है कि कहाँ अप्लाई करें, कैसे हम यात्रा के लिए रजिस्टर करें और कैसे जाएं, क्या क्या उसके लिए ज़रूरतें होती है, वो किस तरीके से आप, क्योंकि हर साल वहाँ पर जाते हैं, तो किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी जो रिपोर्ट लेके जा सकते हैं? मैं आपको बताऊं, बहुत सरल तरीका है शाइन बोर्ड की तरफ से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और आप जिस भी सिटी, जिस भी स्टेट में रहते हैं, अपने नियर बाय जो भी बैंक हैं, आप उस बैंक में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आपकी आईडी प्रूफ, और आपको एक अपने डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि आप स्वस्थ हैं, और आप जाके अपनी डेट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, कितने किलोमीटर का ट्रैक होता है जिस पर जो यात्रा करनी पड़ती है? जो पहलगांव से रास्ता है, जहाँ से स्वयं शिव गए थे, पहलगांव के बाद जगह आती है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी तक छोटी गाड़ियों से सफ़र होता है, उसके बाद ट्रैक शुरू हो जाता है जिससे यात्री पैदल, घोड़े वालों के थ्रू जाते हैं। वो करीब 33 किलोमीटर का ट्रैक है। वो 2 दिन में यात्रा पूरी करके यात्री पहुंचता है बाबा की गुफा में और शिव के दर्शन करता है। रास्ते में हर जगह भोले बाबा की कृपा से संस्थाओं की तरफ से लंगर, रहने की व्यवस्था, सारी फैसिलिटी मिल जाती है यात्री को। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा है कि डॉक्टर से एनओसी लेके जानी पड़ती है, क्या जो जिस तरीके से हार्ट की दिक्कत होती है, क्या वो उसकी वजह से ये एनओसी लेनी पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल जी। एक तो जो कंडीशन इस बार शाइन बोर्ड ने निकाली है, 13 साल से छोटे और 73 ईयर से बड़े यात्री नहीं यात्रा कर सकते, प्लस प्रेग्नेंट लेडी, उनके लिए यात्रा अलाउ नहीं है, क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड है, किसी को भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से ये कंडीशन शाइन बोर्ड की तरफ से दी गई है। जो यात्री इसके बीच बीच की उम्र वाले हैं, वो यात्रा कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा कोरोना काल चल रहा है, आपने भी देखा, तो कोरोना को लेकर आप क्योंकि लगातार भंडारा लगाते हैं, क्या क्या आपकी तरफ से खास इंतजाम रहने वाले हैं? हमारी तरफ से पूरी कोशिश ये रहेगी कि कोविड को देखते हुए हमने पूरी प्रिकॉशन लेनी है। हमने अपने पॉइंट पे, जहाँ पे हमारा लंगर है, उसके इन और एग्ज़िट जितने भी गेट हैं, वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइज, प्लस हर जगह जहाँ भी खाने की व्यवस्था है वहाँ पे वॉश बेसन, और उसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट चलती रहेगी यात्रियों के लिए, एक जगह इकट्ठे ना हों, और हमेशा हर पॉइंट पे जहाँ भी आप जा रहे हैं अपने हाथों को धोते रहें। हमारे स्थान पे कुछ यात्रियों को रात को रुकवाने की व्यवस्था है, जो रात को रोक फंस जाते हैं अंधेरे में रास्ते में, उसमें भी हमने कटौती की है। कम से कम यात्री को, जो हमारा एक बड़ा टेंट, विशाल टेंट में हम 50 लोगों को रुकवाते थे, अब हमने उसमें 25 से 30 लोगों को रुकवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। अच्छा, इस बार साइन बोर्ड की तरफ से क्या जो सेवादार या जो भंडारा करने वहाँ पर जाते हैं, क्या उनकी भी संख्या कम की है कोरोना को देखते हुए? नहीं, या वो हमें जो शाइन बोर्ड की तरफ से 50 सेवादारों की जो परमिशन मिलती है, वो एज इट इज़ है। 50 लोग तो मिनिमम यात्री की सेवा के लिए हमें सेवादार चाहिए होते हैं, उसमें कोई कटौती नहीं है।
अच्छा, और दूसरी बात करें तो क्योंकि लोग हेलीपैड से भी जाते हैं और बाई बस से भी जाते हैं, तो किस तरीके से लोग अप्लाई हेलीकॉप्टर के द्वारा करते हैं और कौन कौन से जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं? मैं आपको बताऊं जी, जो चॉपर के थ्रू यात्रा करेंगे उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपना एयर टिकट दिखा के अपना रजिस्ट्रेशन उनका उसी के ऊपर होता है, क्योंकि चॉपर वाले को मोस्टली 90% जो भी चॉपर से यात्रा करते हैं वो सेम डे अप डाउन कर लेते हैं। एक और खुशखबरी है जो चॉपर से यात्रा करने वाले हैं इस साल। पिछले साल यात्रियों को जो परेशानी होती थी, चंदनवाड़ी और बालटाल के जो लोग यात्री पंचतरनी उतरते थे चॉपर से, वहाँ काफ़ी क्राउड हो जाता था और एक जो जिस ट्रैक से वो गुफा की तरफ पहुँचते थे वहाँ काफ़ी नैरो हो जाता था। तो लास्ट ईयर शाइन बोर्ड ने यात्रा ना होने के कारण वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम किया। गुफा से आधा किलोमीटर पहले उन्होंने 3 नए हेलीपैड बनाए हैं जहाँ पे बालटाल के चॉपर उतरेंगे और एक संगम पॉइंट आता है गुफा से 3 किलोमीटर पहले, वहाँ पे पहलगांव के चॉपर उतरेंगे जिससे यात्रियों को इजीली दर्शन हो, कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना हो। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि शाइन बोर्ड के द्वारा की गई है। अच्छा, इस बार क्या कोरोना की रिपोर्ट भी लेके जानी पड़ेगी, ऐसा कुछ आया आपके जो वो बनाया होगा साइन बोर्ड ने? शाइन बोर्ड की तरफ से अभी ये कंडीशन नहीं आई। वो ऑन टाइम लास्ट मोमेंट पे हमें पता चलेगा कि किस तरह से हालात हैं। अगर हालात ख़राब हुए तो शाइन बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन जरूर होगी कि आप कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेके चलें साहब। अच्छा, अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेकर क्या एक खास इंतजाम यात्रा के दौरान होते हैं, क्योंकि बहुत सारों को हेल्थ की कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं? देखिए, मैं आपको आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहूँगा, शाइन बोर्ड, जेके टूरिज़्म, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपी की तरफ से हर पॉइंट पे हर 4 किलोमीटर के बाद सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें जो भी यात्री पैदल यात्रा कर रहा है या घोड़े पे है उसको कोई भी दिक्कत है वो अपना मेडिकल कैंप से जाके अपना फर्स्ट एड ले सकता है। अच्छा, मतलब खुशी है कि जिस तरीके से ऐलान हो चुका है तो कहीं ना कहीं खुशी है? हम आपको बता नहीं सकते हमारे अंदर कितनी खुशी है। हम बात कर रहे हैं लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हैं कि इस साल ज़्यादा से ज़्यादा यात्री दर्शन करेंगे। टाइम पीरियड बहुत लंबा है, करीब 58 दिन की यात्रा है, तो लगभग 6 लाख लोगों की हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि जो बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और हमें उनके सेवा का आनंद मिलेगा। इससे बड़ी हमें खुशी नहीं मिल सकती। तो बिल्कुल सेवादारों के अंदर काफ़ी खुशी है, क्योंकि पिछले अगर साल की बात करें तो कोरोना की वजह से यात्रा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार जो है यात्रा शुरू हो रही है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।